हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक से टॉप 150 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों आपको भी पता होगा कि क्वेश्चन बैंक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो क्वेश्चन बैंक से सीधा आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और बच्चों ये 150 ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो बच्चों ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो मेरे भाई सभी साथी आंसर को जरूर लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 150 ऑब्जेक्टिव में आपका सही कितना हुआ है। देखिए पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किसमें बाह्य निषेचन होता है। मेरे भाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, तो कई बार एग्जाम में बना हुआ कि भैया मेढक हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद करते चलेंगे सभी साथी। देखिए यहां पे है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। मेरे भाई युग्मक जो होता है ना, चाहे वो मेल गेमिट हो या फिर फीमेल गेमिट हो, दोनों के दोनों क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। लेकिन बच्चों मेल गेमिट प्लस में फीमेल गेमिट का अगर संयोजन होता है तो ये जाइगोट का निर्माण होता है। किसका होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि 2n स्ट्रक्चर यानी कि डिप्लॉइड होता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ओके बच्चों, एक बार आया है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मानव के युग्मकों में, तो भैया युग्मक तो हैप्लॉइड है तो 23 हो जाता है ना। अगर दोनों को मिलाते तो 23 प्लस 23 यहाँ पे 46 हो जाएगा। अगर जाइगोट में पूछे कितने होते तो 46 बता के चलिएगा मेरे भाई। ओके चलो यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। बच्चा पार्टी इस क्लास को जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी क्लास से बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके जी, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन मेरे भाई ये कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। आज तो भैया प्रॉमिस ही कर लो कि शुरू से लेके अंत तक जितने भी प्रश्न भैया करवाएंगे उसको हम लोग बहुत अच्छे से याद करते चलेंगे। ओके बच्चों, कर लिए प्रॉमिस, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा तभी तो ये 150 ऑब्जेक्टिव याद होगा आपको। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, केचुआ कैसा प्राणी है मेरे भाई, केचुआ बता के चलो। तो केचुआ आए और उसके बाद यहाँ पे जोंक आ जाए तो ये सभी क्या हो जाता है, ये सभी द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है मेरे भाई। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है मेरे भाई ये कहलाता है यहाँ पे लैंगिक जनन, क्योंकि एक प्राणी भाग ले तो वो हमारा अलैंगिक जनन होता है और अगर दोनों भाग ले रहा है तो ये लैंगिक जनन हो जाएगा। 5 का बी हो जाएगा। एक एक प्रश्न को रटते हुए चलो आप लोग। यहाँ पे प्रश्न बता के चलो कि ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। मेरे भाई बताएंगे ऋतुस्राव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछा गया किसमें हो जाएगा, तो मनुष्य में हो जाएगा, बंदर में हो जाएगा, चिंपैंजी में हो जाएगा। तो ये सभी के सभी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक आता है मेरे भाई मध्य चक्र। आप लोग एक बार कमेंट करो कि मध्य चक्र के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे। बच्चा पार्टी यहाँ पे मैं कमेंट जहां जहां पे लिखूं वहां पे आप लोग कमेंट करके, ये होमवर्क रहता है आपका बच्चा पार्टी। ओके जी, चलो ये बताना मध्य चक्र के कौन कौन से उदाहरण है। अगला बता के चलो। यहाँ पे 7 नंबर सवाल आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, तो ये होता है जनन कोशिका के विभाजन से। मेरे भाई 7 का आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जनरेटिव सेल के द्वारा होता है। चलो अगला बताओ। यहाँ पे 8 नंबर सवाल आपके सामने है कि भ्रूणपोष क्या होता है, बता दो जल्दी से। भैया भ्रूणपोष जो होता है ये कई बार एग्जाम में, मानो तो 5-6 बार एग्जाम में आया हुआ है कि भ्रूणपोष क्या होता है। तो बच्चों ये त्रिगुणित होता है। कभी कभी 3n लिख देता है, इसे ही हम लोग त्रिगुणित या फिर ट्रिप्लॉइड बता के चलते हैं। 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा। बच्चों भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है, ये एग्जाम में आया हुआ है तो ध्यान रखिएगा। भ्रूणपोष का कार्य है कि भ्रूण को क्या देना बच्चा पार्टी, पोषण देना। भ्रूण को पोषण देना भ्रूणपोष का कार्य है। चलो अगला बताओ।
प्रश्न बना हुआ है 9 नंबर सवाल कि एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। एनिमोफिली नामक परागण मेरे भाई हवा के द्वारा होता है। चमगादड़ द्वारा परागण कई बार आया है बच्चों, ये लिख लो किरोप्टेरोफिली मेरे भाई, किरोप्टेरोफिली याद रख लो, ये चमगादड़ द्वारा परागण को कहते हैं। चिड़िया द्वारा परागण को भैया ऑर्निथोफिली कहते हैं, क्या ऑर्निथोफिली कहते हैं, ध्यान रखना सभी साथी। ओके, देखो घोंघा द्वारा परागण को हम क्या कहते हैं, मैलेकोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं भैया जी, इसे मैलेकोफिली कहते हैं, ध्यान रखना आप लोग। एक चीज और बता देता हूं, जल के द्वारा परागण को भैया जी, जल के द्वारा परागण को हम हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोफिली बता के चलते हैं। तो क्या ये सब बात आपको याद रहेगा मेरे भाई। चलो अगला बता के चलो आप लोग, यहां पे प्रश्न है 10 नंबर सवाल, कमल में परागण बच्चों किनके द्वारा होता है। कमल में परागण बताओ किनके द्वारा होता है। 10 नंबर सवाल का जवाब तो बच्चों कीट द्वारा होता है। कमल के द्वारा यहाँ पे कमल में परागण कीटों के द्वारा होता है। तो आप हमें कमेंट करके बता दो, यहां भी कमेंट करिएगा कि कीटों के द्वारा परागण को क्या कहा जाता है, ये कमेंट करिएगा बच्चों। चलो यहां पे 11 नंबर सवाल है कि बीजांड के विरुद्ध को क्या कहा जाता है। बीजांड के विरुद्ध को यहां पे बच्चों फ्यूनिकल कहा जाता है। 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी आज जो है एनर्जी को कम नहीं होने देना, क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। भैया जी 150 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, इसे जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। चलो अगला बताओ, यहां पे प्रश्न आपके सामने है, इनमें बच्चों किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, क्या आप पीछे पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई मतलब नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बैंक का सवाल आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। देखो एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है, 400 होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बताओ मेरे भाई, यहां पे प्रश्न बना हुआ है कि द्विगुणित संरचना कौन सी है। द्विगुणित संरचना मेरे भाई यहाँ पे युग्मनज हो जाएगा। द्विगुणित संरचना यहाँ पे युग्मनज करेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया था बच्चों जाइगोट क्या आएगा, ये 2n लिखा रहता है। जाइगोट क्या होता है, 2n स्ट्रक्चर का होता है मेरे भाई, तो याद तो होगा ना। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे 15 नंबर सवाल है, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निष्ठस्थ भाग कौन सा हो जाएगा। तो इसे हम वायु कोष्ठिका कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, वायु कोष्ठिका राइट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 16 नंबर सवाल है कि मानव मादा में गर्भकाल कितने महीने का होता है बताओ। ये होता है 9 मंथ का बच्चों। एक बार दिन में पूछा है तो आप लोग 30 गुना में यहाँ पे 9 कर दीजिएगा। 9 तिया के 27, 270 दिन का आया था एग्जाम में, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि एंड्रोजन किसे उद्दीपित करता है। तो ये शुक्राणु जनन को उद्दीपित करता है। 17 का आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ बच्चों, 18 नंबर सवाल है कि गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं। एक बार हिंदी में पूछा था बच्चों, जैसे पूछा था वो मैं बताते चल रहा हूं। एक बार पूछा था कि युग्मक निर्माण को क्या कहते हैं बच्चों, बताओ युग्मक निर्माण को हम क्या कहेंगे, चैट सेक्शन में लिख दो। युग्मक निर्माण बच्चों क्या कहलाएगा, युग्मक जनन कहलाता है। जनन, युग्मक जनन कहलाता है। इसी प्रकार गैमीट निर्माण को मेरे भाई गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखना आप सब। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे 19 नंबर सवाल है, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है, जनसंख्या अवनपन कहलाता है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि मेरे भाई बांध्याकरण है। क्या है, बांध्याकरण है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला बताओ, और बच्चा पार्टी प्लीज आप लोग अगर आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो जल्दी जल्दी से क्लास को सभी साथी लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप नए नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बच्चा पार्टी प्लीज जितने साथी देख रहे हो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा जी। हम देखते हैं ना, आप देख लेते हो क्लास को, लास्ट में करने के चक्कर में आप लोग भूल जाते हो, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे है और शाम के 8 बजे है। ओके बच्चों, हमें भी तो थोड़ा सपोर्ट करा करो जी। देखो कॉपर टी का कार्य क्या होता है, कॉपर टी का कार्य है फर्टिलाइजेशन को रोकना। 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे
22 नंबर सवाल है, जननांग मस्सा जो है निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है? तो ये पैपिलोमा विषाणु के कारण फैलता है। किसके द्वारा बच्चों? पैपिलोमा वायरस के द्वारा फैलता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, अनुवांशिकता के नियम को बच्चों किसने प्रस्तावित किया था? अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है मेंडल साहब को। अच्छा बच्चों ये बताओ कि मेंडल साहब ने किस पौधे पर ये प्रयोग किया था? बताओ मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था, ये बता के चलो। तो ये किए थे गार्डन मटर का बच्चों। किस मटर का? तो गार्डन मटर का। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस मटर नहीं भैया, मटर हो जाएगा ना यहाँ पे, गार्डन मटर का। इस पर इन्होंने बच्चों 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। कितने लक्षणों का? 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो 7 लक्षणों का। अगला बता के चलो आप लोग, प्रश्न है कि मानव नर की आनुवंशिक पहचान बच्चों की जाती है किसके द्वारा? लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना है, बिल्कुल फ्री होगा आपके लिए, वो हमारे तरफ से एक गिफ्ट मानो। हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सजेशन देने वाले हैं, और आपको जितना दिया जाएगा बच्चों उसे जरूर पढ़ लीजिएगा और उसके बाहर नहीं आएगा, ये सजेशन मिलेगा बच्चों। आप लोग टेलीग्राम पे विद्या आनंद सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ये तैयार हो रहा है, आपको जस्ट टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा बच्चों। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट का हमारे द्वारा दिया जाएगा, शॉर्ट लॉन्ग सभी क्वेश्चन बच्चों। और ऑब्जेक्टिव तो सीधा दिया जाएगा। देखो प्रश्न क्या है, जो साथी पैसे नहीं दे पाए उसके लिए भी तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई, इसीलिए सभी साथी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा जितने बच्चे नहीं हुए थे। ओके बच्चों, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, किसमें बच्चों? एपिस्टेसिस में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो, 26 नंबर सवाल है कि मेंडल ने कार्य किया था किस मटर पर? मेंडल साहब ने कार्य किया था मेरे भाई उद्यान मटर पर। 26 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो कि मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है? मेंडल के नियम का एक अपवाद मेरे भाई सहलग्नता हो जाएगा, लिंकेज हो जाएगा। 27 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। यहां पे प्रश्न है कि इनमें कौन सा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक रक्तदाता है? सार्वभौमिक रक्तदाता ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है बच्चों, और सर्वग्राही जो है वो ब्लड ग्रुप ए बी को कहा जाता है। ध्यान रखना सभी साथी। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या हो जाएगा? मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण त्वचा का रंग होता है। क्या होगा बच्चों? त्वचा का रंग हो जाएगा। अगला बताओ, यहां पे प्रश्न बना हुआ है कि लेकओपेरोन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? लेकओपेरोन में मेरे भाई 3 संरचनात्मक जीन होते हैं। 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, यहां पे प्रश्न है बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर हो जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल बच्चों ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। 31 नंबर सवाल का जवाब आपका ए हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल, बच्चा पार्टी प्लीज आप लोग क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा जी। देखो वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है, वर्णांधता में रोगी किसको नहीं पहचान पाता है बच्चों? लाल तथा हरे रंग को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बताओ आप लोग, यहां पे प्रश्न बना हुआ है कि सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 हो? बच्चों बताओ कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो भैया जी वो हमारा क्या हो जाएगा बताओ? यहां पे 33 नंबर सवाल का जवाब बताओ, 7 हो जाएगा ना। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहां पे 34 नंबर सवाल है, डीएनए अणु में बच्चों अगर साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या हो जाएगा? इसमें 32% हो जाएगा। सही, यहां पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, 35 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा नाइट्रोजनस बेस बच्चों आरएनए में, यहाँ पे आरएनए में नहीं पाया जाता है? आरएनए में बच्चों थायमीन नहीं पाया जाता है, क्योंकि आरएनए में नहीं, ये डीएनए में पाया जाता है बच्चों। कौन सा नाइट्रोजनस बेस के रूप में? डीएनए में पाया जाता है थायमीन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लिक अम्ल मेरे भाई बताएंगे किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है? तो ये न्यूक्लियेजेस के द्वारा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देख रहे हो बच्चों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसी प्रकार का है और आपको इसे पढ़ के जाना है क्योंकि यहां से सभी प्रश्न देखने को मिल सकता है। चलो बताओ, यहां पे प्रश्न है कि आबादी का प्रसरण किस पर निर्भर करता है? तो आगमन पर भी निर्भर करता है, बहिर्गमन पर भी निर्भर करता है और स्थानांतरण पर भी निर्भर करता है। तो ये सभी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, अगला नंबर सवाल देखो, मैंने जैसा बता के चला था बच्चा पार्टी हम 100
100 से ज्यादा प्रश्न करवाते चलेंगे, जिससे कि क्वेश्चन बैंक बहुत जल्दी खत्म कर देंगे हम सभी सब्जेक्ट के। देखो फिलोसॉफी जूलॉजी बच्चों, यहाँ पे पुस्तक किसने लिखी है? फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक मेरे भाई किसने लिखा है बताओ जल्दी से। ये लिखा है हमारे लेमार्क साहब ने बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है कि एकिडना क्या हो जाएगा? एकिडना बच्चा पार्टी ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। एकिडना क्या है? कनेक्टिंग लिंक, यानी कि बच्चों योजक करी है। 39 का ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ। 40 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चा पार्टी। देखो डायनासोर क्या है? डायनासोर एक प्रकार का विलुप्त सरीसृप है बच्चों। डायनासोर क्या है? विलुप्त सरीसृप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो। 41 नंबर सवाल है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था बच्चों यहाँ पे स्पोरोजोइट है। 41 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके जी चलो अगला बता के चलेंगे सभी साथी। प्रश्न पूछा जा रहा है कि एंट अमीबा इनमें से क्या है? एंट अमीबा मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। 42 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग बच्चों किसमें नहीं होता है? ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है किसके लिए? तो बच्चों टाइफाइड के लिए नहीं होता है। 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा। लगाते जा रहे हो ना बच्चा पार्टी आंसर को? ये आंसर लगाना पड़ेगा बच्चा पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से बच्चों यहाँ पे यकृत प्रभावित हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बताओ कि जुकाम या फिर साधारण ठंड होता है किसके कारण बच्चों? बताओ जुकाम जो साधारण ठंड कभी कभी लग जाता है वो किसके कारण हो जाता है? जल्दी से आप लोग बता के चलेंगे क्योंकि भैया इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा? ये राइनो विषाणु के कारण भैया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चा पार्टी, एक मोटिवेशनल शायरी कह दिया जाएगा तब मजा आ जाएगा। बच्चों सुनो एकदम ध्यान से, पहले सुन लो। आप सुनो, आएगा गजब का नतीजा अखबार देख लेना, इस बार मेरी कलम का रफ्तार देख लेना। क्या बच्चों? आएगा गजब का नतीजा अखबार देख लेना, इस बार मेरी कलम का रफ्तार देख लेना। मुझे यहाँ पे बच्चों, मुझे नहीं तुझे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं होगा, रिजल्ट मेरा एक बार नहीं बार बार देख लेना। बच्चा पार्टी मेहनत करोगे तभी तो रिजल्ट आएगा एकदम बेहतर, इसलिए अभी से लग जाओ। जितना समय बचा है खुद को झोंक दो, उतने समय में आपका तैयारी हो जाएगा। जितना होगा एकदम बेहतर होगा बच्चों। विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए कौन सा? वही टाइफाइड हो जाएगा ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बताओ, 47 नंबर सवाल है कि वुचरेरिया बैंक्रॉप्टी के द्वारा होता है। वुचरेरिया बैंक्रॉप्टी के द्वारा बच्चों यहाँ पे फाइलेरिया रोग होता है। आपने ये पढ़ा होगा जो कि हेलमिंथ ग्रुप का होता है। अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है 48 नंबर सवाल, इनमें कौन है जो जीवाणु जनित रोग है बच्चों? जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग यहाँ पे कुष्ठ रोग होता है, क्षय रोग होता है, जिसे आप क्या कहते हो? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बता के चलते हो, हैजा हो जाता है। ये सभी के सभी जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। अगला बताएंगे सभी साथी। प्रश्न है, निम्नांकित में किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है बच्चों? किसकी विविधता? तो वो आम का हो जाएगा। आपका 49 का डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय इनमें से कौन सा था? सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय इनमें से कौन सा था बच्चों? रोजी हो जाएगा। 50 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी है? होल्स्टेन फ्रीजियन हो जाएगा। 51 नंबर सवाल का जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है? मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मेरे भाई जैविक खाद हो जाता है। और जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या हो जाता है बच्चों? जीवाणु होता है, ध्यान रखना आप सब। चलो अगला बताओ, 53 नंबर सवाल है, सुनहरा धान में भैया कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन राइस मेरे भाई कौन सा? विटामिन ए होता है। विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी वाला रोग हो जाता है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न है कि शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? शराब उद्योग में मेरे भाई यीस्ट का प्रयोग होता है। 54 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ बच्चा पार्टी, प्रश्न है आपके सामने, जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत क्या है? मैंने आपको ऊपर बताया था बच्चों, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीवाणु। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ,
प्रश्न पूछा जा रहा है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट मेरे भाई किनके द्वारा उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है। 56 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, क्लोरेला निम्न में से क्या है? बच्चों बता दो, क्लोरेला निम्न में से क्या है? एल्गी हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा। तो 57 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग जल्दी जल्दी से। प्रश्न पूछा जा रहा है कि एजोला का सहजीवी संबंध जो है वो किसके साथ है? तो भैया ये एना बेना के साथ है। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, लगा रहे हो आंसर को? चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पे प्रश्न है कि किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं? जीन कोष कहलाते हैं बच्चों। 59 का ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? पहली ट्रांसजेनिक फसल बच्चों तंबाकू थी। क्या थी? तंबाकू थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? क्राइजीन बॉल कृमि से मेरे भाई कपास को बचाता है। 61 का ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? लगाते तो जा रहे हो ना सभी साथी आंसर को। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, मेरे भाई बताओ कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बता के चलो। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते वो बबुल हो जाएगा। 62 नंबर सवाल का जवाब आपका डी हो जाएगा। ध्यान रखना सभी बच्चे। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 63 नंबर सवाल है कि टिड्डा क्या हो जाएगा? टिड्डा मेरे भाई बताओ, टिड्डा क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। 63 नंबर सवाल का जवाब आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, प्रश्न है कि समुद्र तल पर रहने वाले बच्चों यहाँ पे जंतु क्या कहलाते हैं? समुद्र तल पर रहने वाले जंतु जो है ना वेंथिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? वेंथिक कहलाते हैं। अगला बताओ 65 नंबर सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है। कैसे? एक दिशीय होता है बच्चा पार्टी। क्या? जैसे घास को भैया कौन खा जाता है? भैया बकरी। घास को बकरी और बकरी को यहाँ पे शेर। तो ये क्या हो जाएगा? आहार श्रृंखला का भैया एक द्वितीय क्रम हो जाएगा। चलो अगला बताओ 60 यहाँ पे 6 नंबर सवाल है, पौधे पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कार्बन हो जाता है। 66 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ यहाँ पे, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है बच्चों? गेंडा अभयारण्य असम राज्य में है। गेंडा अभयारण्य बच्चों कहां पर है? असम राज्य में है, जिसे हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ जाएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो असम में है। पूछेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बच्चों एक सींग वाले गेंडा के लिए। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि गिर अभयारण्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर अभयारण्य मेरे भाई ये शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शेर के लिए। पूछ देगा कि गिर अभयारण्य कहां पर है, तो बच्चों ये गुजरात राज्य में है। गिर अभयारण्य कहां है? गुजरात राज्य में है। ध्यान रखना आप सब। ओके चलो जितना अलग से बताते जाऊं एकदम रटते हुए चलो सभी साथी। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा हो जाएगा? मध्य फल भित्ति है बच्चों। मध्य फल भित्ति को हम लोग आम के भाग में खाते हैं, जिससे हम गुद्देदार होता है ना। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? द्विखंडन मेरे भाई एक प्रकार का अलैंगिक जनन को दर्शाता है, क्योंकि द्विखंडन किस में होता है? मुकुलन में होता है क्या? यहाँ पे अमीबा में होता है क्या बच्चों? अमीबा में होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, अमीबा तथा पैरामीशियम में होता है ना। ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों, यीस्ट में प्रजनन किनके द्वारा होता है? चैट में लगाओगे क्या? यीस्ट में प्रजनन किनके द्वारा होता है? कौन से साथी हो जो बताओगे? यीस्ट में प्रजनन भैया मुकुलन के द्वारा होता है। किनके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। यीस्ट आए या फिर बच्चा पार्टी हाइड्रा आ जाए, दोनों में मुकुलन के द्वारा होता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है? यहाँ पे जंतु है लेकिन उभयलिंगी नहीं है, मतलब एक लिंगी होगा, तो वो यहाँ पे घरेलू मक्खी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि अंडप्रजक प्राणी कौन सा हो जाएगा? भैया अंडप्रजक प्राणी जो होते हैं ना, मुर्गी हो जाएगा, सांप हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएगा, ये सभी के सभी अंडप्रजक है। एक होता है सजीव प्रजक जिसमें कि मानव आता है, इस प्रकार गाय भैंस बकरी ये सब आते हैं। चलो अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है कि काजू निम्नांकित में कैसा फल कहलाता है? काजू बच्चों नट फल कहलाता है। काजू कैसा फल कहलाता है? नट फल कहलाता है। यहाँ पे 74 नंबर सवाल है कि जनक समान जीव प्राप्त
प्राप्त हो सकता है, किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा बच्चों, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। 74 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि चमगादड़ द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? चमगादड़ के द्वारा परागण को मेरे भाई क्या कहा जाता है? एक बार जल्दी से बताओ। मैंने बताया क्रिप्टेरोफिली कहा जाता है, तो बता दो जल्दी से बच्चों कि यहाँ पे ऑर्निथोफिली फिर क्या कहलाएगा? जल्दी से आप लोग लगा दो बच्चों, ये आप लोग कमेंट करोगे। एंटोमोफिली मैंने बताया, हाइड्रोफिली भी मैंने ऊपर बताया। ऑर्निथोफिली किसमें बताया था? पक्षी द्वारा परागण को ऑर्निथोफिली। यहाँ पे एंटोमोफिली भैया कीट परागण होता है क्या? और हाइड्रोफिली यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल परागण होता है। चलो अगला बता के चलो। प्रश्न पूछा जा रहा है 75 का, लगा दिया बच्चा पार्टी। बीज चोल का निर्माण किनसे होता है? पेरिकार्प से होता है। 76 का ए हो जाएगा। चलो 77 का बता के चलो कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक स्थानांतरण बच्चों किनके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, हवा द्वारा होता है। ये सभी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है आपके सामने है कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है, किससे बना होता है? स्टिग्मा से बना है, स्टाइल से बना है, ओवरी से बना है। तो ये सभी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलेंगे। 79 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से किस पौधे में बच्चों स्वपरागण होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। बताओ किसमें होता है सेल्फ पॉलिनेशन? बच्चों यहाँ पे द्विलिंगी में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 80 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें कौन है जो कायिक प्रवर्धक नहीं है? तो चल बीजाणु करेक्ट हो जाएगा। चल बीजाणु एक कायिक प्रवर्धक नहीं है बच्चों। 81 का बताओ कि भ्रूणपोष का कार्य क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष का कार्य बच्चों, भ्रूण यहाँ पे भ्रूण को पोषण देना। क्या हो जाएगा? भ्रूण को पोषण देना हो जाएगा। मैंने ये बता के चला था बच्चा पार्टी, आपको याद होगा तो आपने लगाया होगा। चलो अगला नंबर सवाल। और भ्रूणपोष क्या होता है बच्चों? भ्रूणपोष यहाँ पे ट्रिप्लॉइड त्रिगुणित होता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला बताओ। 82 नंबर सवाल है कि भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका क्या है? द्वितीयक केंद्रक। भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका बच्चों द्वितीयक केंद्रक होता है। अगला बताओ। प्रश्न है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। ओके बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि निषेचन के पश्चात जो है बीजांड परिवर्तित होता है, किसमें? तो ये बीज में परिवर्तित होता है बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला बताओ। 85 नंबर सवाल है कि एक प्रारूपी पुष्प प्राय जो है कितने प्रकार के बच्चों पुष्प पत्र उसमें होते हैं? एक प्रारूपी पुष्प में प्राय बच्चों कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैलिक्स होता है, कोरोल्ला होता है, एंडोनेशियम होता है और गाइनेशियम होता है। ये 4 प्रकार के बच्चों। अगला बता के चलो। 86 नंबर सवाल है कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं, मादा को जायांग कहते हैं। अगला बताओ ना। प्रश्न आपके तो सामने है कि निम्न में से असत्य फल बच्चों किन से बनता है? असत्य फल का निर्माण बच्चों किन के द्वारा होता है? पुष्पासन के द्वारा होता है। असत्य फल का निर्माण बच्चों पुष्पासन के द्वारा होता है। तो आप हमें बता दो सत्य फल का निर्माण किन से होता है? सत्य फल का निर्माण बता दो जल्दी से। ये जितना मैं पूछता जा रहा हूं बच्चों कमेंट करते चलोगे। अगर आप एक आइडियल स्टूडेंट हो, अगर आप प्रदीप भैया के बात को मानते हो तो जरूर से आंसर बताते चलोगे। ओके बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रवण जो है किससे होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रवण बच्चों यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है। सही जवाब आपका डी हो जाएगा। अगला बता के चलो कि गर्भाशय बच्चों किससे संबंधित है? गर्भाशय संबंधित होता है मादा या फिर स्त्री जनन तंत्र से। सही जवाब आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण बच्चों मोरुला कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? मोरुला कहलाता है। 90 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि किस हार्मोन के द्वारा बच्चों अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है बच्चा पार्टी? बताओ जल्दी से। FSH और LH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होता है। अगला बताओ। यहाँ पे 92 नंबर सवाल है। पूरे 150 ऑब्जेक्टिव को कवर करना है बच्चा पार्टी। अब आप क्या नींद आ रहा है क्या बच्चा पार्टी? क्या आपको डिमोटिवेट फील हो रहा है? नहीं बच्चों, अभी तो पूरे आंसर लगाते चलना है। देखो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा? ये प्रोजेस्टेरोन करेक्ट हो जाएगा। 92 का सी लगा दो आप लोग। 93 नंबर सवाल है। नर हार्मोन की उत्पत्ति बच्चों कहां
से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति बच्चा पार्टी कहां से होती है? वृषण से होती है। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। मानव भ्रूण बच्चों कहां पर? एमनियोटिक गुहा में संरक्षित रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बतागे चलो यहां पे प्रश्न है, यहां पे है कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है किसके द्वारा? गोल्जी काय के द्वारा। 95 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ सभी साथी, प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? लगभग 2% बच्चों। कितनी है? लगभग 2% है। 96 का सी हो जाएगा। अगला बताओ 97 नंबर सवाल आपके सामने है। यहां पे है कि गर्भ निरोध गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? तो अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि यौन संचारित रोग कौन सा हो जाएगा? गोनोरिया हो जाएगा भैया, सिफिलिस हो जाएगा, हर्पिस हो जाएगा। तो ये सभी के सभी क्या है? यौन संक्रमित रोग है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बच्चों। एक बार आया था कि निम्नलिखित में कौन एसटीडी वाला रोग है? तो अब बच्चे नहीं समझ पाए एसटीडी क्या है बच्चों? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि यौन संचारित रोग। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 99 नंबर सवाल है कि भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 1951 ईस्वी में बच्चों। कब हुआ था? 1951 में। अगला बता के चलो यहाँ पे 100 नंबर सवाल है आपके सामने कि जनसंख्या अधिक होने से क्या हो जाता है? जनसंख्या अधिक होने से बच्चों आय में कमी हो जाएगा, जमीन में कमी हो जाएगा, खनिज पदार्थ की कमी हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी होगा बच्चों। जनसंख्या का अध्ययन जो कहलाता है वो डेमोग्राफी कहलाता है बच्चों। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग 11 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं बच्चों? 11 जुलाई को मनाते हैं। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत बच्चों किसने प्रतिपादित किया था? सटन एवं बोवेरी ने। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत बच्चों सटन एवं बोवेरी के द्वारा दिया गया था। ओके चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1:1:1 हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं बच्चों? ये कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स यानी कि युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। अगला बता दो यहां पे 104 नंबर सवाल आपके सामने है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है? वो बच्चों डाउन सिंड्रोम होता है। तो यहाँ पे बता के चलना आप लोग कमेंट करके कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। चलो अगला बता के चलो यहाँ पे एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? बच्चों मैं कब आपसे बीच में प्रश्न पूछ दूं, इसीलिए आप लोग तैयार रहा कीजिए आंसर लगाने के लिए। एक जीन के विभिन्न रूपों को बच्चों एलील कहा जाता है। यहाँ पे इसका हिंदी युग्म विकल्पी होता है। ओके बच्चों कभी कभी हिंदी में ऐसे करके एलील लिख देता है, तो ये बात आपके ध्यान में होना चाहिए। अगला बताओ 106 नंबर सवाल है कि अधिकांश उत्परिवर्तन क्या होता है? अप्रभावी होता है बच्चों, क्षीण होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके और बच्चों उत्परिवर्तन जो है ना, इसकी खोज यहाँ पे ह्यूगो डीब्रीज ने किया था। और उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते, एक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, दूसरा जीन उत्परिवर्तन। अगला बता के चलो 107 नंबर सवाल है कि ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण जो है वो किस में देखा गया? मोर में बच्चों। मोर के अलावा जो है मुर्गी में भी देखा गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न है 108 नंबर सवाल। आरएनए के किस रूप की संरचना बच्चों त्रिपर्णी जैसी होती है? टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए में। ओके चलो अगला बता चलो आप लोग यहाँ पे है कि डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाते? डीएनए के भैया कूट क्रम जो कहलाते वो एक्सोन कहलाते। क्या कहलाते भैया? एक्सोन कहलाते। 109 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का रेगुलेशन बच्चों। ओपेरोन मॉडल जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। और ओपेरोन मॉडल जैकोब और मोनोड के द्वारा दिया गया था बच्चा पार्टी, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके चलो एक बार आया था कि ओपेरोन मॉडल में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं बच्चों? एक ऐसे अभी भी बना हुआ था, 3 होते हैं, आपने पढ़ा होगा ZY तथा A होता है। चलो अगला नंबर सवाल है कि पूराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? तो ये किसके अध्ययन पर? जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन पर आधारित है। राइट आंसर सी होगा 111 का। चलो 112 नंबर सवाल है कि तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? तुल्य रूप संरचनाएं मेरे भाई क्या दर्शाती है? जल्दी से बताओ। अपसारी विकास दर्शाती है, या फिर अभिसारी, या फिर समानांतर, या फिर साल्टेशन? बताओ क्या हो जाएगा 112 का?
चलो बहुत अच्छे बच्चों, अभिसारी विकास को दर्शाता है। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? उत्परिवर्तन करेक्ट हो जाएगा। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक बच्चों उत्परिवर्तन हो जाएगा। अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न है कि डार्विन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है? डार्विन फिंचेज बच्चों अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। किसका है? अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न है 115 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? बताओ असंक्रामक रोग कौन सा हो जाएगा? बता के चलो भैया। कैंसर। विश्व कैंसर दिवस हम लोग 4 फरवरी को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। यहाँ पे कैंसर का अध्ययन बच्चा पार्टी क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है बच्चों। पूछ देगा कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। चलो अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस रक्त कोशिका को पीएमएनएल कहते हैं? बताओ जल्दी से। क्या होता है बच्चों? पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स होता है। बताओ किसे कहते हैं? यहाँ पे न्यूट्रोफिल को कहते हैं। अगला बताओ प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑन्कोजीन इनमें किसके लिए उत्तरदायी हो जाएगा? तो वो किसके लिए हो जाएगा? तो मैंने बताया ना, कैंसर के लिए। ऑन्कोजीन हो या फिर ऑन्कोलॉजी हो। चलो अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से बच्चों, क्या कहते हैं? पूर्ण सशक्तता कहते हैं बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है कि पीसी कल्चर यानी कि बच्चों मत्स्य पालन किससे संबंधित है? तो जलीय जंतुओं से संबंधित है। 119 का बी हो जाएगा। अगला बताओ प्रश्न पूछा जा रहा है कि शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण बच्चा पार्टी कार्यकर्ता या फिर सेवक मधुमक्खी? आज आपको बताना है 150 में आप कितना सही कर पाते हो। बच्चा पार्टी लास्ट तक बने रहिएगा। चलो अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न है कि मेहसाना किसकी प्रजाति है? मेहसाना मेरे भाई किसकी प्रजाति है? भैंस की प्रजाति है। मेहसाना आ जाए, इसके अलावा बच्चों सुरती आ जाए, ये दोनों महत्वपूर्ण उदाहरण है भैंस की प्रजाति का। चलो अगला बताओ 122 नंबर सवाल है कि दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? विटामिन B12 की। यहाँ पे इसका केमिकल नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। चलो अगला बताओ 123 नंबर सवाल है कि नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है बच्चों? चावल के लिए। चलो अगला बता के चलो। प्रश्न है कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। किसमें बच्चों? संतुलित क्षेत्र में। सही जवाब ए हो जाएगा। अगला बताओ 125 नंबर सवाल है कि हवा के वेग को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। ओके बच्चों, आप हमें कमेंट कर दो कि दूध की शुद्धता बच्चों किनके द्वारा मापा जाता है। देख रहे हो हम प्रश्न कहीं भी पूछ देते हैं ना, दूध की शुद्धता बच्चों किनके द्वारा मापा जाता है? कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। ओके चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है कि मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव जनसंख्या का अध्ययन बताओ क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। और जनसंख्या दिवस बच्चों कब मनाते हैं? ऊपर मैंने बताया 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। चलो अगला बता के चलो आप लोग यहाँ पे। और महत्वपूर्ण दिवस जो है हम लास्ट में बता देंगे, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस एग्जाम में आते हैं बच्चों। देखो पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व बता के चलो जल्दी से, कौन सा? कार्बन करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से, बताओ जल्दी से। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि मानस अभ्यारण्य भैया कहां पर है? बताओ मानस अभ्यारण्य कहां पर है? तो भैया जी ये असम में है। मानस अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है? असम में है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो मैं ये बताओ कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है? स्टीवार्ड ने सिद्ध किया था बच्चा पार्टी। 129 का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ आप लोग। प्रश्न पूछा जा रहा है कि गेहूं में परागण किनके द्वारा होता है? गेहूं में परागण मेरे भाई किनके द्वारा? वायु द्वारा परागण होता है। और वायु द्वारा परागण को क्या कहते हैं बच्चों? वायु द्वारा परागण को हम एनिमोफिली कहते हैं। मैंने ऊपर बताया था आपको, वायु द्वारा परागण को क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहते हैं बच्चों। तो आप हमें बताओ कि पक्षी द्वारा परागण को तो आर्निथोफिली मैंने बताया था, तो कीट द्वारा परागण को क्या कहते हैं ये भी बताना आप लोग। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक प्रारूपिक आवृत्तिबीजी भ्रूणकोष प्रायः कितने कोशिकीय होते हैं? 7 कोशिकीय होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो 132 नंबर सवाल आपके सामने है कि जिबरेलिन क्या है? बताओ जिबरेलिन क्या हो जाएगा? एक प्रकार का हार्मोन है। जिबरेलिन क्या है बच्चों? एक प्रकार का हार्मोन हो जाएगा। चलो
अगला बताओ, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र क्या हो जाता है? 45 से 50 वर्ष होता है, तो यहाँ पे लगभग में 50 वर्ष लगाओगे आप लोग। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ था? कृषि हुआ था। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण मेरे भाई कृषि हुआ था। ओके, चलो यहाँ पे बताओ, मेंडल का द्वितीय नियम कौन सा हो जाएगा? मेंडल का द्वितीय नियम बच्चों कौन सा हो जाएगा? बताओ जल्दी से। मेंडल का द्वितीय नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला बताओ, 136 नंबर सवाल है कि डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का क्या है? बताओ। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का गुणसूत्रीय व्याधि है बच्चा पार्टी, ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर पूछे हीमोफीलिया क्या है, बताओ एक बार। हीमोफीलिया बच्चा पार्टी याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो बता दीजिएगा। हीमोफीलिया बच्चा पार्टी एक प्रकार का मेंडेलियन व्याधि का उदाहरण है। ओके, चलो यहाँ पे हीमोफीलिया लिखे थे ना, यहाँ पे हीमोफीलिया। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्र कितने होते हैं? पुरुष का बात हुआ 44 प्लस XY हो जाएगा, और अगर बच्चा पार्टी स्त्री का बात होता तो वो यहाँ पे 44 प्लस XX हो जाता। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है 138 नंबर सवाल की यूरेसिल किससे संबंधित है? बताओ। यूरेसिल बच्चों किन से संबंधित है? RNA से संबंधित है। 138 का ए हो जाएगा। अगला बताओ यहाँ पे 139 नंबर सवाल है कि अनुवांशिक कूट में बच्चों कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? अनुवांशिक कूट में कूट के लिए बच्चों यहाँ पे 3 शब्द होते हैं। और पूछेगा ना अनुवांशिक कूटों की संख्या, बच्चों कूटों की संख्या पूछेगा तो 64 बता के चलिएगा। चलो अगला बताओ यहाँ पे 140 नंबर सवाल है कि प्रतिकोडोन या फिर एंटीकोडोन पाए जाते हैं कहां पर? प्रतिकोडोन या फिर एंटीकोडोन बच्चा पार्टी कहां पर पाए जाते हैं? जल्दी से एक बार लगा के चलो। तो हाँ भैया, ये टीआरएनए पर होता है, और बच्चों इसे घुलनशील आरएनए कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अब की बार ही आया है कि निम्नलिखित में कौन घुलनशील आरएनए है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे टीआरएनए को घुलनशील आरएनए कहते हैं। इसकी संरचना की बात करें बच्चों, एग्जाम में ये भी आया है कि किसकी संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है। यहाँ पे याद रख लो, इसकी संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है। किसकी? टीआरएनए की। याद रखिएगा, 3 प्रश्न बन गया। घुलनशील आरएनए टीआरएनए हो जाएगा, संरचना इसकी त्रिपर्णी तो टीआरएनए हो जाएगा, प्रतिकोडन या फिर एंटीकोडन कहां पर पाए जाते हैं? तो टीआरएनए पर। ओके, चलो अगला बताओ 141 नंबर सवाल है कि डीएनए जो है इनमें किसका यहाँ पे अनुवांशिक पदार्थ है? किसका है? बैक्टीरियोफाज का बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल है कि आरएनए में जो डीएनए बनता है बच्चों, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं बच्चों, cDNA कहते हैं। अगला बताओ। प्रश्न है कि जावा कपी मानव की कपाल क्षमता कितनी थी? 900 सीसी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 144 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रथम स्तनपाई जो है वो किस युग में दिखाई दिया बच्चों? किस युग में? यहाँ पे त्रिएसिक में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो 145 का बता के चलो, यहाँ पे कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन बच्चों यहाँ पे प्लियोट्रोपिक कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक बच्चों किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मेरे भाई पुस्तक किसने लिखी है? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। 46 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 146 का ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत बच्चों किनके द्वारा बतलाया गया था? ओपेरिन एवं होल्डेन के द्वारा। 147 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से किसकी प्रचुरता जो है कोलोस्ट्रम में होती है बच्चों? किसकी होती है? आईजीए में बच्चों। यहाँ पे कौन सा? इम्यूनोग्लोबुलिन ए हो जाएगा। 148 का ए ध्यान रखिएगा। अगला बताओ, यहाँ पे 149 नंबर सवाल है, इनमें कौन सी बीमारी है जो प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? हे ज्वर करेक्ट हो जाएगा बच्चों, हे फीवर बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, अंत भला तो सब भला, बता दो क्या हो जाएगा? विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? वायरस का अध्ययन मेरे भाई किस में किया जाएगा? तो वायरस का अध्ययन हम वायरोलॉजी कहेंगे ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 150 का बी हो जाएगा। ओके बच्चों, और मैंने बताया था कि हम आपको क्या बताएंगे, कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि आपको याद रखना है बच्चों। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पहले याद रख लो जनसंख्या दिवस। यहाँ पे लिखो बच्चों, हमारे साथ लिख लो। जनसंख्या दिवस पूछे तो आप लोग 11 जुलाई बोलो हमारे साथ बच्चों। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस बोल रहे हो ना बच्चों? एक एक बच्चे बोलेंगे। उसके बाद बच्चा पार्टी विश्व ओजोन दिवस बच्चों। क्या यहाँ पे विश्व ओजोन दिवस याद रख लो। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर।
एक एग्जाम में आया था विश्व पर्यावरण दिवस बच्चों। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद विश्व कैंसर दिवस बच्चा पार्टी, विश्व कैंसर दिवस हम लोग 4 फरवरी को मनाते हैं, आपको पता होगा। ओके बच्चों, और बताओ एक आता है विश्व एड्स दिवस, ये इंपॉर्टेंट है तो मैं लिख देता हूं, आप लोग याद रखना। विश्व एड्स दिवस बच्चा पार्टी ये कब मनाते बताओ? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते। एक और याद आ गया कि यहाँ पे स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य, यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य भैया दिवस, बताओ विश्व स्वास्थ्य दिवस कब होता है? तो ये होता है हमारा 7 अप्रैल को। कब बच्चों? 7 अप्रैल को होता है। क्या आप इतना याद रख लोगे बच्चा पार्टी? यस नो बता दो। इतना आप अगर प्रदीप भैया ने बता दिया तो बच्चा पार्टी जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। और बच्चा पार्टी यहां तक आप जुड़ गए हो और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो यहाँ पे देख सकते हो, आपके साथ जुड़े हुए थे विद्या आनंद बाय प्रदीप भैया। ध्यान रखिएगा, नाम भूल जाते हो जी। प्लीज अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट प्यारा सा कमेंट करिएगा भैया जी, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए मोटिवेशन बनोगे तभी तो। प्यारा प्यारा कमेंट। अब कुछ साथी लिख देते हैं भैया नाइस क्लास, नाइस क्लास। बताओ अपने दिल से कमेंट करा करो यार, जो मतलब मन में आता है ना वो ऐसा अच्छा अच्छा कमेंट किया करो जी। ओके, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास जो एग्जाम देने वाले हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चा पार्टी। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सभी साथी सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। अगर आज बायोलॉजी हुआ तो फिर आपका केमिस्ट्री का क्लास, सॉरी फिजिक्स का क्लास होगा, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का, ऐसे चलता रहता है। तो बच्चों जरूर जुड़ जाओ हमारे साथ। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।